जब हमारे घर में कुछ स्पेशल गेस्ट आते हैं या फिर कोई इवेंट वगैरह होता है तो मैं ये फ्राई चिकन की रेसिपी जरूर ट्राई करती हूँ। ये टेस्टी फ्राई चिकन रेस्टोरेंट से महंगे दामों खरीदने की बजाय आप घर पे तैयार करें, वो भी कम बजट और साफ सुथरे तरीके के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे। जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। रेस्टोरेंट से महंगे दामों मिल जाने वाला ये फ्राई चिकन घर पे किस तरह से तैयार किया जाता है, आप लोगों के साथ आज इस रेसिपी में तमाम टिप्स शेयर करूंगी कि रेस्टोरेंट वाले कौन सा सीक्रेट मसाला इसमें ऐड करते हैं जिससे इनका फ्राई चिकन बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनता है, और इसके अलावा कौन कौन से मसाले वो इसमें शामिल करते हैं। तमाम टिप आपको आज की रेसिपी में मिलने वाले हैं। आपने रेसिपी को एंड तक देखना है। रेसिपी अच्छी लगी रेसिपी को लाइक और चैनल को आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब करना है। चले जी, फिर देर किस बात की, इस क्रिस्पी मजेदार से रेस्टोरेंट स्टाइल फ्राई चिकन की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। चलते हैं रेसिपी की तरफ। सुपर इजी सुपर टेस्टी फ्राई चिकन बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है चिकन। इसका यहाँ पे वजन 1 किलो है। चिकन के जो लेग पीस ना, इस पे हमने इस तरह से गहरे गहरे से कट लगा लेने। इस तरह से कट लगाएंगे ना तो चिकन के अंदर तक फ्लेवर जाएगा मसालों का। यहाँ पे देखा जी, मैंने दोनों तरफ इस तरह से इसके ऊपर कट लगा लिए। तमाम लेग पीस के ऊपर इसी तरह से हम कट लगा लेंगे। यहाँ पे तकरीबन मेरे पास 4 लेग पीस है। 4 लेग पीस है और बाकी के जो पीसेस है वो यहाँ पे मिक्स है, कुछ हड्डी वाले हैं और कुछ बोनलेस हैं। यहाँ पे हम चिकन को सबसे पहले मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है कुकिंग ऑयल। 4 टेबल स्पून ये कुकिंग ऑयल होगा, इसमें शामिल करेंगे। यहाँ पे 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल एक बाउल में मैंने शामिल कर दिया। खुले से बाउल में हमने यहाँ पे ऑयल शामिल कर लिया। सबसे पहले इसमें नमक ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करने लगी हूँ। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून तिक्का मसाला। ये मैं बाजार वाला ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी और इसके अलावा 1 टेबल स्पून शामिल करेंगे सूखा धनिया। 1 टीस्पून हम इसमें चिकन पाउडर ऐड करेंगे और इसके अलावा शामिल करेंगे 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च का। और इसके अलावा 3 टेबल स्पून यहाँ पे मेरे पास लेमन है, ये भी साथ में ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून इसमें जीरा पाउडर ऐड करेंगे। अच्छे कलर के लिए मैं 1 चुटकी के बराबर इसमें जर्दा फूड कलर ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। इससे जो फ्राई चिकन का कलर है ना, वो बहुत ही जबरदस्त आएगा। तमाम मसालों को यहाँ पे हम ऑयल में मिक्स कर लेंगे पहले अच्छे से। मसालों को यहाँ पे अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया। अब यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप दही। फेंट के अच्छे तरीके से इसमें शामिल कर देंगे और हैंड मिक्सर के साथ अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे तमाम मिक्सर को। इस तरह से फ्राई चिकन, आप यकीन जानिए, अगर आपके घर में दावत है ना या फिर आपके मेहमान आने वाले हैं तो इस तरह से आप फ्राई चिकन को पहले मैरिनेट करके ना इस तरह से रख ले ओवरनाइट के लिए। आपको इतने जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे कि खाने वाले हाथों को रोक नहीं पाएंगे। जितना टेस्टी और गजब का ये बनके तैयार होता है। यहाँ पे मिक्सर को अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। तमाम चिकन को इसमें ऐड कर देंगे। तमाम चिकन को मसाले के साथ अच्छे से कोट कर लेंगे ताकि एक एक बोटी पे ये जो मटेरियल है ना अच्छे से अप्लाई हो जाए। और ओवरनाइट के लिए हम इसको फ्रीजर में रख देंगे और कल को हम इसको तैयार करेंगे। इतने शानदार इसके रिजल्ट मिलेंगे ना कि आप खुद देख के हैरान रह जाएंगे। ये लीजिए जी, यहाँ पे मसाला अच्छे तरीके से बोटियों के ऊपर अच्छे से कोट हो चुका है। ऊपर से कवर करके ओवरनाइट के लिए हम यहाँ पे इसको फ्रीजर में रख देंगे। ये लीजिए जी, यहाँ पे ओवरनाइट के बाद चिकन को हमने यहाँ पे निकाल लिया। चिकन अच्छा खासा यहाँ पे मैरिनेट हो चुका है। अब इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक ले लेंगे कढ़ाई। इसमें मैंने थोड़ा सा ब्रश की मदद से ऑयल ग्रीस कर दिया है। तमाम चिकन हम इसमें शामिल करेंगे। इसी तरह से मैरिनेट अच्छा खासा यहाँ पे हो चुका है और यहाँ पे एक एक पीस इस तरह से हम इसके अंदर एडजस्ट कर देंगे। यहाँ पे तमाम चिकन इसमें शामिल कर देंगे। ऊपर से हमने यहाँ पे इसको कवर कर देना है। 8 मिनट के लिए हमने मीडियम फ्लेम पे ना हमने इसको यहाँ पे पकाना है, यानी कि चिकन को हमने टेंडर करना है। और यहाँ पे जो इसकी मैरिनेशन बच गई है ना, इसको हम ऊपर से कवर करके रख देंगे। ये आगे चल के हमारे काम आएगी। 5 मिनट के बाद यहाँ पे चिकन की हम साइड चेंज कर देंगे और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि मैंने चिकन में जरा भी पानी ऐड नहीं किया था। चिकन ने अपना ही जो पानी छोड़ा है ना, कुछ हमने इसमें दही भी शामिल किया था। दही भी पानी छोड़ेगा और इसी में चिकन अच्छे से टेंडर हो जाएगा। चिकन को पकते हुए टोटल 8 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैंने फ्लेम को हाई कर लिया है। यहाँ पे जो आपको थोड़ा बहुत इसमें पानी नजर आ रहा है ना, हमने फ्लेम को हाई करके ना यहाँ पे पानी को हमने ड्राई कर लेना है।
जब इसका तमाम पानी अच्छे से ड्राई हो गया था ना, यहाँ पे मैंने इसको खुले बर्तन में निकाल लिया था। इसको हम ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद फिर हमने यहाँ पे इसको शैलो फ्राई करना है। फ्राई किस तरह से करना है, इसके लिए हम इसकी कोटिंग तैयार करेंगे। जो हमने मैरिनेट बचा के रखी थी ना, आगे चल के मैंने कहा था आपको बताऊंगी इसका क्या करना है। इसमें हम शामिल करेंगे, यहाँ पे मेरे पास है 4 टेबल स्पून मैदा। इसके अलावा बाइंडिंग के लिए इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसमें चावलों का आटा भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे इसमें पानी ऐड करेंगे। इसमें मैंने कोई भी नमक मिर्च वगैरह नहीं ऐड की, क्योंकि जब तमाम मसाले पहले इस मैरिनेट में ऐड है, इसलिए यहाँ पे हमने कोई भी मसाला भी ऐड नहीं करना। इस बैटर की आपने कंसिस्टेंसी चेक कर लेनी, ऐसी होनी चाहिए। अगर तो हम इसको ज्यादा गाढ़ा रखेंगे ना, कोटिंग अंदर से कच्ची रह जाएगी। अगर हम इसको ज्यादा पतला करेंगे तो फिर ये चिकन के ऊपर ठहरेगा नहीं। इसलिए यहाँ पे हमने इसको नॉर्मल कंसिस्टेंसी में बनाना है। अभी यहाँ पे एक कढ़ाई में हमने 1 कप घी ले लिया है। इसको हम शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई हम बिल्कुल नहीं करेंगे। फ्लेम को यहाँ पे मीडियम ही रखेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा ना, एक एक पीस इसमें कोट करते जाएंगे अच्छे से, और यहाँ पे हम कढ़ाई में इसको शामिल करते जाएंगे। जितना आपके कढ़ाई का साइज ना, इतने यहाँ पे पीस हमने अच्छे से इसमें कोट कर लेने हैं, और कढ़ाई में हम शामिल करते जाएंगे। यहाँ पे फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है, क्योंकि ऑलरेडी चिकन को हमने अच्छे तरीके से टेंडर किया हुआ है। सिर्फ यहाँ पे हमने इसको कलर दिलाना है, यानी कि हमने इसको क्रिस्पी करना है। इसी तरह से एक एक करके तमाम पीस हम इसमें डालते जाएंगे। 1 से 2 मिनट से पहले तो हम बिल्कुल भी इसको नहीं छेड़ेंगे। यहाँ पे देखिए जी, 2 मिनट के बाद मैं यहाँ पे तमाम पीसेस की ना इस तरह से साइड चेंज कर दूंगी। चेक कर सकते हैं माशाल्लाह से जरा से भी इसके ऊपर से कोटिंग नहीं उतरी। यहाँ पे देखिए जी, जैसे ही दोनों तरफ से ये गोल्डन और क्रिस्पी हो जाएगा ना, तो हम चिकन को निकाल लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी चिकन अच्छे से टेंडर हुआ है। और आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं तो कोटिंग जरा भी इसके ऊपर से नहीं उतरी, और ऑयल भी यहाँ पे आपको नीट एंड क्लीन नजर आ रहा होगा। यकीन जानिए, फ्राई चिकन इतना टेस्टी बनके तैयार होता है ना, तो कोटिंग उतरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि तमाम चीजें हमने मेजरमेंट के साथ इसमें इस्तेमाल की हैं। यहाँ पे देखिए, तमाम फ्राई चिकन को हम निकाल लेंगे। जो बाकी का चिकन है उसको भी हम सेम प्रोसेस के साथ यहाँ पे इसको फ्राई कर लेंगे। लीजिए जी, हमारा मजेदार सा रेस्टोरेंट स्टाइल फ्राई चिकन तैयार है। यहाँ पे हम इसको सर्व करेंगे रायते के साथ। अगर आप चाहें तो केचप के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैं चिकन को आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितना जूसी बना है, माशाल्लाह से चेक करें। और बाहर से देखें आप, ये कितना क्रिस्पी बनके तैयार हुआ है। मेरे कहने पर आप लोगों ने इस रेसिपी को एक दफा जरूर ट्राई करना है। अगर रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें, और आप हमारी वीडियो किस सिटी से वॉच कर रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें। मुझे आप लोगों के प्यारे से कमेंट का इंतजार रहेगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।